धर्मलाल कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नए विधानसभा का आज प्रश्न के दृष्टिकोण से प्रथम दिवस है और इस पहले प्रश्न में हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी प्रश्नों का जवाब देंगे। ये एक तरफ धर्म है, एक तरफ लक्ष्मी है। प्रश्न जो है पहला दिन है और पहला प्रश्न है। पहला दिन पहले बिल्डिंग में, भवन में, और पहला प्रश्न का जवाब महिला बाल विकास मंत्री महिलाओं की जो योजना है उसको लेकर के जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय सुचिता योजना लागू की गई थी और उस योजना का जो उद्देश्य था कि बालिकाओं के, महिलाओं के कल्याण के लिए, उसके बाद में मैंने जो प्रश्न किया इसमें कि 2020 से 2023 तक जो खरीदी की गई मशीन की और जिलेवार उसकी जानकारी, स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ उसको इंस्टॉल किए हैं, लगाए हैं, तो मैंने प्रश्न किया है। लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो जवाब को एक बार आप देखेंगे तो उस जवाब में परिशिष्ट 1 में है। एक बार आप उसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा कि न इसमें जिले की जानकारी है, न कॉलेज की जानकारी है, न स्कूल की जानकारी है, कब सप्लाई किए हैं, कितने दिन में सप्लाई करना था, मशीन की रख रखाव क्या है, आज बंद है चालू है। तो ये जवाब जो आया है अपने आप में अपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसको आगामी तारीख के लिए इसको लगा देंगे तो जवाब तब तक आ जाएगा तो मैं प्रश्न कर लूँगा। नहीं, आप खुद नहीं चाहते कि तत्काल जवाब नहीं, मिले आपको? मैं तो मंत्री जी से इसमें मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसमें जानकारी जो दी है वो जानकारी है नहीं। इसमें मैंने जो प्रश्न किया आप उसको देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ न इसमें जिले का नाम है, न कॉलेज का नाम है, न स्कूल का नाम है, कहाँ क्या इंस्टॉल किए वो भी नाम नहीं है। तो इसमें पूछना क्या है? आप छोटे छोटे प्रश्न कर लीजिए ना, आज पहला दिन है। नहीं, मैं प्रश्न कर लेता हूं लेकिन इसको जवाब आएगा नहीं, इसको बढ़ाना पड़ेगा आगामी तारीख के लिए। अभी आपका प्रश्न और उनके जवाब के संतुष्टि के बाद तो होगा। पहले प्रश्न कर लीजिए छोटे छोटे। मंत्री जी, आप इसमें पहले तो ये बता दें कि आपने जो जवाब दिया है छोटा छोटा करने का निर्देश हुआ है ना, आसंदिक निर्देश के बाहर छोटे ही छोटे प्रश्न कर लेते हैं। वैसे भी मंत्री जी से ज्यादा प्रश्न करते नहीं अपन। इसमें एक तो आप ये बताएं कि हमने जो प्रश्न किया है जिलेवार, तो कौन कौन से जिले में, कौन कौन से स्कूल में और कौन से कॉलेज में जो इंस्टॉल किए हैं उसका समय अवधि क्या था और किस किस समय में ये जो फर्म का आप नाम दिए हैं वो इंस्टॉल किया है, थोड़ा सा पहले इसी को बता देंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य जी ने बच्चों से संबंधित जो जानकारी मांगी थी, इसमें जो जानकारी दी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उनकी जानकारी के आधार पे पूरे विभाग के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे पास पूरी जानकारी है। अगर जिलेवार बोलेंगे या स्कूलवार बोलेंगे तो मैं वो जानकारी उपलब्ध उन्हें स्वयं दे दूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रही है कि विभाग के द्वारा जवाब इसमें आया नहीं है पूरे, और जवाब नहीं आए हैं तो उसमें प्रश्न कहां से करना है? मंत्री जी खुद स्वीकार कर रही हैं। नहीं, वो स्वीकार ये कर रहे हैं कि आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जिलेवार जानकारी। मैं उपलब्ध कराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो चाहते हैं वो उपलब्ध हो जाएगा, आप उनसे जानकारी ले रहे हैं, ये कहना है।
तो फिर उसमें ये है कि आप पूरी जानकारी ना आपके पास यदि है तो आप दे दीजिए, बस फिर बाद में उसको अपन फिर पे ये ठीक है। प्रश्न फिर करना पड़ेगा बाद में। चलिए आप बैठ क्योंकि जब जानकारी ही नहीं है तो उसमें प्रश्न क्या करेंगे। नहीं ठीक है, अभी आप पूरे संतुष्ट नहीं हैं, मगर जवाब इनके आ जाएगा, उसको अध्ययन कर लेंगे, फिर कोई प्रश्न होगा तो कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं मंत्री जी, आपने इसमें ये नहीं बताया, उसमें जैसे मशीन इंस्टॉल की है उसका सत्यापन किया जाता है ना, सत्यापन करते हैं ना कि मशीन ठीक लगा है नहीं लगा है, चालू है नहीं है। इसका सत्यापन कब कब किया गया और उसके सत्यापन के लिए कौन कौन से अधिकारी थे, थोड़ा सा ये बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो जानकारी 2020 से 2023 की जानकारी माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी, उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय CSIDC के द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता था और इसमें जो गुणवत्ता का परीक्षण होता था वो 4 इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता था। ये बता दो ना, और सत्यापन कब किए, लगाने के बाद में उसका तारीख बता दें और अधिकारी का नाम बता दें। हाँ बताओ भाई। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रेट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है CSIDC के तहत, और इसमें 4 एजेंसी हैं, 4 एजेंसियों के द्वारा ये उसका सत्यापन होता है। ठीक है, ठीक, 4 एजेंसी के द्वारा सत्यापन हुआ है। कौन कौन से एजेंसी है यही बता दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एजेंसियों का नाम बताना चाहूँगी जो CSIDC के द्वारा अनुबंध किया गया था। 4 एजेंसी में IR क्लास सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन भोपाल, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड कोलकाता, राइज्ड लिमिटेड मुंबई, SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। इसके तारीख बताएंगे क्या? सभी का मत बताओ, 2-3 का तारीख बता दो आप कि मशीन लगाने के कितने दिन के बाद में सत्यापित किए हैं। सभी का मत बताओ आप, 2-3 का बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष स्कूल महोदय, का नाम बता दीजिए और कब सत्यापित किए, 2-3 का बता दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल का नाम मैं बता दूंगी, डेट मैं जानकारी उपलब्ध हाँ, बहुत कराऊंगी। लंबी सूची है। चलिए, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता। अंतिम प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए मशीन का खरीदी की गई, इंस्टॉल किए गए, वास्तविक में ये है कि वो मशीन चल ही नहीं रही है और ख़राब स्थिति में है, ना उसके मेंटेनेंस के कोई प्रावधान किए हैं। तो जो उद्देश्य है, उद्देश्य विफल हो गया। तो मैं आपसे केवल ये जानना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ कि आप इसकी जांच कराएंगे क्या? वैसे आपके समय के नहीं है, आप चिंता उनता मत करें। आपको तो यह है कि जो उपयोग होना चाहिए और नहीं हुआ तो उसकी जांच कराएंगे तो उसमें भला होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के जानकारी के अनुसार जो मशीनें प्रदाय की गई की संख्या मैं एक बार भी माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि 2021-22, 22-23 और 23-24 के अवधि में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जो है 2943 मशीनें प्रदाय की गई है। उसमें जो संख्या सही है वो 1613 है और जो खराब है वो 1330 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जब रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सभी की समयावधि होती है, वारंटी पीरियड होता है, तो वारंटी 1 वर्ष का है और जब सामान प्रदाय की जाती है, जहाँ से ली जाती है, वहाँ टोल फ्री नंबर भी होता है। विभाग को अभी तक ऐसी कहीं पर की भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, शिकायत की जानकारी विभाग को उपलब्ध नहीं हुई है, कोई शिकायत नहीं किया है कि यहाँ की मशीन खराब है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही अवगत कराऊंगी
कि आप रुआ बांधा जो हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, हाई स्कूल, पर्टिकुलर आपको बता देता हूँ, वहाँ का 2 स्कूल का आप जांच करवा लो, इतना करवा लेंगे, 2 स्कूल का जांच कराइए। केवल 2 स्कूल का। ठीक, ठीक है। क्रमांक 2। और जो बाकी जानकारी है उपलब्ध कराने के बाद अध्यक्ष जी का निर्देश है वो मेरे को जानकारी आप उपलब्ध करा दें। वो दे देंगे आपको, बैठिए।